एक जंगल में बहुत सारे पक्षी रहा करते थे। सारे पक्षी जंगल में एक जगह इकट्ठे हुए क्योंकि भोजन की बहुत किल्लत हो गई थी जंगल में। लाडो रानी, मेरे घर में भोजन ख़त्म होने वाला है। तकरीबन 1-2 माह का भोजन बंटी कबूतर, मेरे घर में तो 5 दिन का भोजन है। लाडो रानी, आपको पता है जंगल में भोजन की कमी हो गई है। राजा जी ने कहा है पक्षियों को दूसरे जंगल में चले जाओ। जी, मैं भी सुन रही हूँ। ये पक्षी, सारे पक्षी इकट्ठे होकर एक ही बात कर रहे हैं कि जंगल छोड़ दें। पक्षियों, मेरी बात को गौर से सुनो। जंगल के राजा ने कहा है कि सारे पक्षियों को बता दो जंगल छोड़कर दूसरे जंगल में चले जाओ। कबूतर सारे पक्षियों को बताकर जंगल में आगे बढ़ जाता है। दोस्तों, अब क्या करना है? राजा जी ने भी कह दिया है कि जंगल छोड़ दो। जी कबूतर भैया, मैं तो अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। भगवान यहीं भोजन देगा। बहन, आप अकेली इस जंगल में कैसे रहोगी? आपके पति भी साथ नहीं हैं। भाई, क्या करूं? अपने बच्चों के साथ गुजारा कर लूंगी। एक दिन जंगल में इतना बड़ा तूफान आता है कि जंगल में बहुत तेज़ बारिश भी साथ शुरू हो जाती है। तूफान इतना ख़तरनाक होता है कि सारे पक्षी बहुत परेशान। पहले सारे पक्षी भोजन की वजह से बहुत परेशान होते हैं, फिर इतना बड़ा तूफान आता है कि बहुत से पक्षियों को अपने घर में की छतें टूट जाती हैं। वो इसलिए बहुत परेशान होते हैं। राजा जी ने पहले उन्हें जंगल छोड़ने का भी कहा। माँ, बहुत तेज़ बारिश हो रही है बाहर। जी बेटा, मुझे लगता है राजा जी ने भी इसीलिए जंगल छोड़ने को कहा था कि बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, लेकिन पक्षियों ने राजा जी की बात नहीं मानी। जी मम्मा, हम तो अपने घर में सेफ हैं। जो पक्षी बाहर हैं उनका क्या होगा? माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। इतना बड़ा तूफान और साथ में बारिश। हमारा घर आहिस्ता आहिस्ता गिर रहा है। क्या करेंगे हम? बेटा, आप भगवान पे विश्वास रखें। भगवान खैर करेगा। कुछ नहीं होता हमारे घर को और ना हमें। बारिश थम जाएगी। आप परेशान ना हो मेरी प्यारी बेटी। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या होगा? गिर जाता है, वो बारिश में जंगल में जाता है कहीं और पनाह लेने के लिए। टुनटुनी चिड़िया के घर पहुंच जाता है। टुनटुनी बहन, मेरे घर की छत गिर गई है। मैं अकेला था, आपको पता है। मैं बारिश में आपके घर आ गया हूँ। आप मुझे रहने के लिए जगह दे दे। तीली भाई, आप मेरे घर रह सकते हैं मेरे बच्चों के साथ, मेरे साथ। आप परेशान ना हो। बारिश 3 दिन से लगातार हो रही है। जंगल में बहुत नुकसान है। पहले भोजन की कमी थी। टुनटुनी, जंगल में बहुत पक्षियों का नुकसान हुआ है। अक्सर पक्षियों के घर टूट गए हैं। बंटी भाई, आपको पता है तीली कबूतर का घर की छत गिर गई है। वो टुनटुनी के घर में जाके पनाह ली थी उसने बारिश वाले दिन। टुनटुनी बहन, मुझे भी बहुत डर लग रहा था बारिश वाले दिन। 3 दिन बारिश खत्म। ये कहानी है कश्मीर के एक जंगल की, जहाँ टुनटुनी चिड़िया अपनी पति और अपनी 2 बेटियों के साथ रहती थी। बेटा देखो, तुम्हारे पापा आ रहे हैं। पापा आ गए, पापा आ गए। कौवा खेतों में काम करके जब घर वापस आता है तो उसकी बेटियां उसको देखकर दूर से बहुत खुश होती हैं। पापा, आप आज इतना लेट क्यों हो गए? हम कब से आपका वेट कर रहे थे। हमें बहुत चिंता हो रही थी। बेटा, मुझे रास्ते में मेरा एक दोस्त मिल गया था, उसके साथ बातें करने लगा था, इसलिए लेट हो गया आने में।
बंटी कबूतर यार, आप सुनाओ कैसे हो? मैं ठीक हूँ दोस्त, क्या सुनाऊँ, बस घर में भोजन की कमी है इसलिए बहुत परेशान। बंटी यार, मुझे लग रहा है तूफान आ रहा है, बहुत तेज़ बारिश होने शुरू हो जाएगी, अब हमें चलना चाहिए। अभी कौवा ये बात करता ही है तो तेज़ बारिश शुरू हो। जी कौवे मियाँ, बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई है, अब हमें घर चलना चाहिए। मेरे बच्चे भी अकेले हैं और आपकी पत्नी भी अकेली होगी, आपकी बच्चियाँ आपका इंतज़ार कर रही होगी, अब हम घर चलते हैं। ये कहते हुए वो अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। चलते चलते कबूतर तेज़ी से अपने घर पहुंच जाता है। बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है। कौवा स्लो स्लो जाता है क्योंकि वो थोड़ा सा बूढ़ा होता है, इसलिए स्लो जाता है। मम्मा, कितनी तेज़ बारिश हो रही है, अभी तक पापा नहीं आए। बेटा, तुम्हारे पापा आते ही होंगे। आप इतने लेट क्यों आए हो जी? हम परेशान थे, कब से आपका इंतज़ार कर रहे थे। अपने बंटी दोस्त के साथ बातें कर रहा था अपनी खेतों में, तो अचानक बारिश शुरू हो गई, बहुत बड़ा तूफान आ गया। कौवा बारिश के बाद अपनी खेतों को देखने के लिए जाता है। वो वहां जाकर देखता है कि पूरा खेतों में पानी भर आता है। भगवान, मेरी खेतों में बहुत पानी भर गया है, अब मैं क्या करूँगा? भोजन कहाँ से लेकर आऊँगा? मैं अपनी बच्चियों को कैसे पढ़ाऊँगा? भगवान जी, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो? जब से खेतों से वापस आए हो तो बहुत परेशान लग रहे हो मुझे। टुनटुनी, आपको क्या बताऊँ, हमारी फसल तबाह हो गई है, अब बच्चों को कहाँ से भोजन खिलाऊँगा? राजस्थान के जंगल में तोनतोनी चिड़िया और उसकी दो बेटियां हंसी खुशी रह रही थीं। उसका पति कालू कौवा अपने साथ काम करने वाली कौवी से शादी कर लेता है और अपना घर वहीं बसा लेता है। तब तक आप लोग कमेंट्स में बताएं 300 ज़रब 6 कितने होते हैं। जवाब लाजमी देना है कमेंट्स में। बेबस टुनटुनी चिड़िया किसी तरह अपने बच्चों को पालती है। वो मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को का गुजारा कर रही थी। एक दिन टुनटुनिया अपने बच्चों के साथ भोजन की तलाश में जंगल में चली गई। जंगल में अपनी बच्चियों के साथ जाते जाते आगे उसका पति अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ बैठा हुआ होता है। वो अपने पति को देखकर वहाँ से गुजर जाती है अपनी बच्चियों को लेकर। अरे सुने, ये कितनी प्यारी बच्चियाँ थी। जी जी, हमारी बच्ची भी होंगी, ये भी मेरी अपनी बच्चियाँ हैं। अच्छा, तो ये बच्चियाँ आपकी हैं, तो आपने इन्हें रोका क्यों नहीं? आगे जंगल में एक कबूतर अपनी फसल को देख रहा होता है तो टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर उसके पास चली जाती है। जी बहन, बच्चियों को लेकर किधर आई हो, क्या हुआ है? भाई, क्या बताऊँ, मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली है, तो मैं बच्चियों के लिए भोजन की तलाश में घर से निकली हूँ। बहन, आप चले, मैं आपके घर भोजन लेकर आऊँगा। टुनटुनी अपनी बच्चियों को लेकर घर की तरफ वापस रवाना हो जाती है। कबूतर उनके लिए भोजन का इंतज़ाम करता है और शाम को उनके घर जाने के लिए तैयार हो जाता है। चलते चलते वो टुनटुनी चिड़िया के घर पहुंच जाता है। माँ, अभी तक मामू भोजन लेकर नहीं आए। बेटा, तुम्हारे मामू कबूतर भोजन लेकर आते होंगे, आप परेशान ना हो, वो आ जाते हैं, शाम को कहा था उन्होंने। माँ, वो देखे, मामू आ गए, मामू आ गए, भोजन ये लो टुनटुनी बहन, भोजन लेकर आ गया हूँ, बच्चों को खिलाओ भोजन। कबूतर भाई, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, भगवान आपको बहुत कुछ देगा, आपने मेरी बच्चियों के लिए भोजन लाए हो। कबूतर टुनटुनी चिड़िया को भोजन देकर फिर अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है क्योंकि अंधेरा हो रहा होता है।
बेटा तुम्हारे मामू कबूतर भोजन दे कर गए हैं, मैं खाना बना लूँ फिर तुमको देती हूँ, तुम खा लेना पेट भर कर। जी मम्मा हमें भूख लगी है, जल्दी से खाना बना लें, हमने खाना है। जी टुनटुनी मेरे पीछे से ये क्या चल रहा है? ये आपका यार था? कौन था? किसको घर लेकर आई थी? सुने, ये मेरा बूम भोला भाई है, मेरी बच्चियों के लिए भोजन लेकर आया था। मुझे उस दिन जंगल में मिला था, मैं भोजन लेने गई थी। मुझे पता था ये तुम्हारा यार है, तुम्हारा भाई नहीं है। तुमको भोजन देकर गया है, ऐसे कोई और को भोजन देता है क्या? भगवान के लिए मुझ पे इल्ज़ाम मत लगाओ, वो मेरा मुंह बोला भाई है। मैं ऐसी लगती हूँ क्या? क्या आप मुझे छोड़कर चले गए तो मैं ये काम करना शुरू कर दूँगी? हाँ हाँ मैं जानता हूँ, मुझे पता है वो तुम्हारा भाई है या तुम्हारा यार है। टुनटुनी वहाँ से परेशान होकर सीधा अपने भाई मुंह बोले भाई कबूतर के पास चली जाती है। टुनटुनी बहन क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों लग रही हो? किसी ने कुछ कहा है? भाई मैं आपको क्या बताऊं, इससे पहले कि मैं मर जाऊं, भगवान के लिए मेरे पति ने मुझ पे बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है। मेरी बहन परेशान ना हो, भगवान सब ठीक करे। टुनटुनी चिड़िया परेशानी की हालत में सीधा अपने बच्चों के पास आ जाती है। अपने भाई को मिलने के बाद जैसे ही वो घर पहुंचती है, बेटा कहाँ गई है तुम्हारी माँ? वो मामू को मिलने गई है, हमें बता के कि वो आती है, मामू के घर जा रही है। आ जाने दो इसको मैं बताता हूँ। मैंने आपको उस दिन रोका था कि आपने कबूतर से नहीं मिलना, क्यों मिलने गई हो? आज मुझे पक्का यकीन हो गया कि वो तुम्हारा यार है। भगवान के लिए मुझ पे इल्ज़ाम मत लगवा, वो मेरा भाई है, मैं उसको भाई बोलती हूँ, वो मुझे बहन बोलता है। वो मेरे बच्चों के लिए एक दिन भोजन क्या देने आया।